Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Adore Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Bolo bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gaur Hari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीन ताले।
तीन ताल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री श्री व्यासदेव महाराज की जय। आरती यते पावन पुराण के पावन पुराण आरती यते पावन पुराण के कि धर्म भक्ति विज्ञान खान के महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद दारसमय कल परमानंद सुधार समय कल लीलारति रस रस निधान के लीलारति रस रस निधान के
के आरती अति पावन पुराण के हे धर्म भक्ति विज्ञान खान के कलिवल मथन त्रिताप निवारने कलिवल मथन त्रिताप निवारने जन्म मृत्युमय भव भय हारने जन्म मृत्युमय भव भय हारिणे जन्म मृत्युमय भव भय हारने जन्म मृत्युमय भव भय हारिणे सेवत सतत स्वकल सुख कारणे सेवत सतत सकल सुख कारणे सेवत सतत सकल सुख कारणे सेवत सतत सकल सुख कारणे सुमहौषधि हरि चरित गान के सुमहौषधि हरि चरित गान सुमहौषधि हरि चरित गान के सुमहौषधि हरि चरित गान आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान के धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशने विषय विलास विमोह विनाश विषय विलास विमोह विनाशने विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासने विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विनाशने विमल विराग विवेक विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासने विमल विराग विवेक विकासिनी भागवत तत्व रहस्य प्रकाशने भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भागवत तत्व रहस्य प्रकाशने भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण के की धर्म भक्ति विज्ञान खान के धर्म भक्ति विज्ञान खान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान के परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान के परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की परमहंस मनोल्लास ने परमहंस मुनि मन उल्लास रसिक हृदय रस रास विलास ने रसिक हृदय रस रास विलास रसिक हृदय रस रास विलास ने रसिक हृदय रस रास विलास भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास ने मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति मुक्ति रति रस पुदास ने मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजान के कथा किंचन
किंचन प्रिय सुजानके कथाय किंचन प्रिय सुजानके कथा किंचन प्रिय सुजानके आरती अति पावन पुराण के 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 धर्म भक्ति विज्ञान खान के धर्म भक्ति विज्ञान हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे हरे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे जय राधा राधिका हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भगवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और सभी भक्तों को भद्र पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी भक्तों को हृदय से हम धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत ही उत्साहपूर्वक सबने भाग लिया और आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि पंजाबी बाग मंदिर की तरफ से इस भद्र पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम सब भक्तों ने मिलकर 500 भागवतम सेट्स किए हैं। हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भागवतम की। और ये केवल पंजाबी बाग में नहीं, पूरे विश्व भर में बहुत ही उत्साहपूर्वक भक्तों ने भाग लिया। हालांकि पूरे विश्व में कोविड-19 का क्राइसिस चल रहा है, लेकिन देखिए भक्ति अप्रतिहता है। और वैसा सीखा प्रभु इस्कॉन सिली वाली से वो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। भीमा प्रभु बीबीटी से परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, इन सब ने बहुत हमें उत्साह बढ़ाया और हम सब बहुत ही आसानी से पूरे विश्व में जो टारगेट लेकर चले थे 10,000 भागवतम सेट का, बड़ी आसानी से उसको कॉन्कर कर लिया। और हमने भी शुरू में बहुत ही छोटा सा एक टारगेट लिया था। हमने सोचा कि 100 या 200 सेट कर लेंगे, लेकिन भक्तों का इतना उत्साह रहा कि हमने 500 सेट बड़े उत्साहपूर्वक किए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस भद्र पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आइए हमको समय श्रीमद् भागवतम का गुणगान करें, भागवती की महिमा को समझने का प्रयास करें, ताकि हम भागवतम को बहुत गंभीरता से स्वीकार करें। और हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है श्रील प्रभुपाद जी के भक्ति वेदांत तात्पर्यों के साथ। तो ये बहुत ही एक हमारे पास एक अद्भुत उपहार है, एक अनुपम उपहार है। इसका हम पूरा लाभ उठा सके और इसके लिए इसकी महिमा को जानना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि भागवतम और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से भगवान असीमित है, भगवान की महिमा असीमित है, श्रीमद् भागवतम की महिमा भी असीमित है। तो मेरे जैसे कुछ जीव के लिए संभव नहीं कि मैं यथारूप श्रीमद् भागवतम का गुणगान कर पाऊंगा, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार अपने शुद्धिकरण के लिए भगवान श्री श्री राधा राधिका रमन और सभी आचार्यों की प्रसन्नता के लिए मैं गुणगान का प्रारंभ करता हूँ। और एक हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, मैं उसके साथ आप सबके साथ स्क्रीन शेयर में कर रहा हूँ। तो यस, तो देखिए भद्र पूर्णिमा है और जैसा कि आप जानते हैं भद्र पूर्णिमा भागवतम की जो महिमा है वो भागवतम पुराण में भी बताई गई है और भागवतम पुराण के बाहर भी बताई गई है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो भागवतम पुराण के अंदर ही अंतिम स्कंद में भद्र पूर्णिमा का विषय में विशाल वर्णन आता है। इसका इस श्लोक का हम सबने खूब प्रचार किया। प्रोष्ठ पद्याम पौर्णमासायाम हेंग सिंह समन्वितम ददाति यो भागवतम स याति परमाम गतिम। यदि कोई व्यक्ति भद्रमास की पूर्णिमा मासी को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवतम का दान उपहार में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा। तो आप से सभी भक्तों ने ये कार्य किया है, ये सेवा की है कि आपने भद्र मास को पूर्णमासी के दिन सोने का सिंहासन, हाँ सोने का सिंहासन नहीं था लेकिन हम मानसिक रूप से सोने के सिंहासन पर हमने बैठाया और श्रीमद् भागवतम का दान उपहार के रूप में दिया। निश्चित रूप से हमें कृपा प्राप्त होगी, हम भगवान के दिव्य गंतव्य स्थान को प्राप्त करेंगे। भागवतम के बारे में बताया जाता है कि पूरे के पूरे वेदों का सार है।
और ये कृष्ण के रूप से अभिन्न है। कहा जाता है भागवत तुलसी गंगा या भक्त जने चतुर्धा विग्रह कृष्ण ए चार सने। कहा गया है कि जहां पर श्रीमद् भागवतम है, जहां पर तुलसी देवी है, जहां पे गंगा है और जहां पे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, वहां पर कृष्ण हमेशा उपस्थित रहते हैं। हरि हरि बोल। तो ये भागवतम की महिमा है, जहां भागवतम है वहां कृष्ण है और भागवतम कृष्ण के स्वरूप से अभिन्न है। पद्म पुराण में वर्णन भागवतम के तुलना कृष्ण के दिव्य देह से की गई है। बताया गया है श्रीमद् भागवतम के जो 12 स्कंद हैं वो भगवान के दिव्य देह के 12 भागों के बराबर हैं। पहले 2 जो स्कंद हैं वो कृष्ण के दिव्य चरण कमल हैं और तीसरे और चौथे स्कंद हैं वो उनके जांघें हैं और जो 5वां स्कंद है वो भगवान के दिव्य पद्मनाभ है, यानी कि उनकी नाभि है और 6ठा स्कंद उनकी वक्षस्थल है। 7वां और 8वां स्कंद उनकी दाईं और बाईं भुजाएं है। 9वां स्कंद उनकी गर्दन है। 10वां स्कंद उनका मुखारविंद है और 11वां स्कंद उनका माथा है और 12वां स्कंद उनका मुकुट है। कितना सुंदर! पूरे भागवतम के 12 स्कंद भगवान के शरीर के 12 भागों से की तुलना पद्म पुराण में की है। ग्रंथो अष्टदशास्त्रस्तु या सौ भागवत आदिधा कली ग्रह ग्रहिता नाम सा एव परमाश्रया। ये बताया गया स्कंद पुराण में कि ये जो 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवतम है, ये वास्तव में कली में जितने भी कली के ग्रह में कली से जो पीड़ित आतंकित जीव हैं उनके लिए परम आश्रय है। कली का हम जानते ही हैं कि हम सब कलियों से आतंकित जीव हैं, कली से पीड़ित हैं, तो सबके लिए परम आश्रय है श्रीमद् भागवतम। अब श्रीमद् भागवतम की आज हम उत्कृष्टता और व्यवहारिकता पे चर्चा करेंगे, यानी कि कैसे श्रीमद् भागवतम टॉप मोस्ट पुराण है और कैसे ये हमारे दैनिक जीवन में प्रैक्टिकल है। तो इसकी उत्कृष्टता हम मुख्यतः 3 एस्पेक्ट्स में चर्चा करेंगे। एक तो एक साधारण सेक्युलर व्यू से या एक साहित्यिक दृष्टिकोण से श्रीमद् भागवतम एक बहुत ही अनूठा, अनुपम, अद्वितीय, अतुलनीय साहित्य है, एक रचना है, एक पुराण है। तो एक साहित्यिक दृष्टिकोण से इसकी कुछ चर्चा करेंगे और फिर इसके कंटेंट, इसके अंदर क्या है उस पर चर्चा करेंगे और तीसरा किस संदर्भ में ये बोली गई उससे इसकी उत्कृष्टता हम साबित करेंगे। समय कम है, इसके विषय में बहुत इसको विस्तार में किया जा सकता है, हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले साहित्यिक रूप से, लिटरेरी रूप से ये कैसे उत्कृष्ट है। बताया गया श्रीमद् भागवतम में जो संस्कृत के श्लोक हैं, ये संस्कृत बहुत ही उन्नत संस्कृत है। एक तो होती है शास्त्रीय संस्कृत और एक शास्त्रीय संस्कृत से ऊपर है वैदिक संस्कृत। तो श्रीमद् भागवतम में वैदिक संस्कृत का उपयोग हुआ है। कहा जाता है अगर किसी को संस्कृत का सही ढंग से, क्लासिक संस्कृत या शास्त्रीय संस्कृत सही ढंग से सीखनी है तो कम से कम उसको 12 साल लगते हैं। तो इस शास्त्रीय संस्कृत के बाद एक वैदिक संस्कृत है, तो वो भाषा इसमें यूज की गई है, इस्तेमाल प्रयोग की गई है और बहुत ही इसके जो छंद है श्लोकों के, बहुत विविधता है उसमें। जैसे श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता के अधिकांश जो श्लोक हैं वो अनुष्टुप छंद में है ना। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बहुत ही सरल छंद है, कोई भी इसको गा सकता है। और श्रीमद् भागवतम में ये अनुष्टुप छंद तो है ही है, लेकिन साथ में और भी वेराइटीज ऑफ छंद है, उसका हम आपको बताते हैं। जैसे कि इससे पहले थोड़ा ये अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपों सो वेदार्थ परिभ्रमा। भागवतम जो है वेदांत का मतलब ही सिखाती है, वो महाभारत का उद्देश्य भी बता रही है और गायत्री का जो गुह्य अर्थ है वो भी हमें समझाती है और वेदों का सार भी। यानी कि इसमें गायत्री मंत्र का भी रहस्य है, इसमें वेदों का भी रहस्य है, वेदांत का भी अर्थ है और ये महाभारत का भी इसमें अर्थ है। और क्योंकि स्वयं व्यासदेव जी ने ब्रह्म सूत्रों की रचना की, वेदांत सूत्रों की रचना की, उन्हीं व्यासदेव जी ने
श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्रों की एक नेचुरल कमेंट्री है, एक स्वाभाविक टिप्पणी है ना। कृष्ण स्वधाम उपगते ज्ञान ज्ञानाद भी सह कलौ नष्ट दिशामेशाम पुराणार्को अधुनोदिता। ये भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय का 43वां श्लोक है। इसमें बताया गया है कि यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। यानी भागवतम पुराण की तुलना एक सूर्य से की गई है। जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार चला जाता है, और जैसे अंधकार दूर होता है लोगों के हृदय से भय दूर हो जाता है। और ये जब भगवान अपने धाम में चले गए धर्म और ज्ञान को लेकर, तो कलयुग के सारे जीव अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो बैठे। तो तब ये भागवतम पुराण सूर्य के समान उदय होकर इसने सब जीवों को प्रकाश प्रदान किया। तो इसमें इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के पढ़ना, श्रीमद् भागवतम के संपर्क में रहना साक्षात कृष्ण के संपर्क में रहने के समान है। अगर हम भागवतम को पढ़ रहे हैं तो साथ साथ कृष्ण से परामर्श ले रहे हैं। श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में एक जगह लिखते हैं, स्कंद पुराण से उद्धृत करते हुए, कि जो लोग ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, वो निश्चित रूप से भगवान को बहुत प्रसन्न करते हैं। लेकिन जो लोग केवल श्रद्धा पूर्वक इन ग्रंथों को केवल अपने घर में रखते हैं और श्रद्धा पूर्वक उनकी केवल पूजा करते हैं, पढ़ भी नहीं पाते, उनको भी बताया गया है स्कंद पुराण में कि उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो देवताओं द्वारा पूजनीय हो जाते हैं। पूरा संसार देवताओं की पूजा करता है अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन अगर ग्रंथ में श्रीमद् भागवत घर में श्रीमद् भागवतम को स्थापित ही कर दे, ऐसे तो बहुत अच्छा रहेगा, हम उसको पढ़े। उसको पढ़ना यानी कि कृष्ण का संग करने के समान है। अगर आप किसी कारण से उसको पढ़ भी नहीं पा रहे, लेकिन आप प्रतिदिन उसको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, केवल इतना करने मात्र से ही हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और देवताओं द्वारा पूजनीय बन जाते हैं। ये है श्रीमद् भागवतम की महिमा। हमें इसको जिस प्रकार से बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब जलचर के रूप में प्रकट होते हैं तो मत्स्य अवतार कहलाते हैं, जब पशुओं की योनि में अवतार लेते हैं तो वराह भगवान कहलाते हैं, जब वो पक्षियों की योनि में आते हैं तो हंस अवतार के रूप में आते हैं, मनुष्य की योनि में आते हैं राम और कृष्ण के रूप में आते हैं, लेकिन जब वो साहित्य के रूप में आते हैं उसको श्रीमद् भागवतम की जय। तो इसको एक साधारण पुस्तक नहीं समझना है। हमें ये नहीं समझना हमारे पुस्तक घर में क्या आ गया, 18 वॉल्यूम्स है, कहीं रखने की जगह भी नहीं है। नहीं, ये साक्षात भगवान है। हमें अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानना चाहिए। तो अब हम चर्चा कर रहे थे कि ये एक श्रीमद् भागवतम की उत्कृष्टता, हम 3 पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला एक साहित्यिक रूप से, दूसरा इसका क्या कंटेंट्स है, इसके अंदर क्या विषय बताए गए हैं, और तीसरा किस संदर्भ में ये बोली गई। तो साहित्यिक रूप से हमने बताया श्रीमद् भागवतम में बहुत ही उन्नत संस्कृत भाषा का उपयोग हुआ है और इसमें बहुत एक वेराइटीज, एक भिन्नता है अलग अलग छंद की। तो जैसे इसका जो पहला ही श्लोक है, तो पहला श्लोक है वो एक बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स इसका छंद है ना। इसको बोलते हैं शांडूल विक्रीड़ता। शांडूल विक्रीड़ता मतलब कि शेर की चाल है ना। जैसे एक लाइन, एक शेर चलता है एक बड़े बड़े कदम लेके, भारी कदम लेके, वैसे ये इसका छंद है ना। जैसे आप षड गोस्वामी अष्टकम गाते हैं उस प्रकार से। जन्मादि अस्यता अन्वय इत्रता अर्थेषु च अभ्यज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्
सत्यम परम धीमहि। ये तो भागवतम के पहले श्लोक का ये छंद है। उसके बाद हम देखते हैं, इसको बोलते हैं शांडूल विक्रीडिता। ये बहुत ही एक भारी भरकम छंद है, लेकिन हम चाहें तो इस पे नृत्य भी कर सकते हैं। जन्मादि अस्य यथा अन्वयतित्रता अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। तो जैसे एक लाइन का चाल है ना, लेकिन आगे इसी ढंग से देखते हैं इसका बिल्कुल विपरीत। हम गोपी गीत में बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है ये जो छंद है एक राजहंसी छंद, हंस और राजहंसी, बहुत ही। तव कथामृतां तप्त जीवनां कविभिरीडितां कल्मषापहां श्रवणमङ्गलां श्रीमदाततां भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। ये श्लोक परम पूज्य भक्ति चारू महाराज बहुत अच्छे ढंग से गाते थे। और एक राजहंसी ये छंद है। कवि भी कल्मषापहम। हम देखते हैं बहुत वेराइटीज ऑफ छंद हैं और बहुत ही सुंदर भाषा का उपयोग किया गया है। एक प्रोफेसर नरसिंहानंद हैं, वो चेन्नई में हेड ऑफ वैष्णविज्म स्टडी के हैं। तो वो कह रहे थे अपने इंटरव्यू में कि मैंने सभी प्रकार के वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया है, तरह तरह के भाष्यों का अध्ययन किया है, तरह तरह के अलग अलग संस्कृत भाषाओं के रचित शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन श्रीमद् भागवतम जैसी संस्कृत मैंने किसी भी शास्त्र में नहीं देखी और ये बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। ये कह रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू आ रहा है कि श्रीमद् भागवतम बहुत ही एक गहरा शास्त्र है। तो एक संसारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम की जो एक इसका जो एक भाषा, इसका छंद, और हालांकि ये कहने में पुराण है लेकिन इसका एक बहुत ही सुंदर एक स्ट्रक्चर है। इसमें 10 विषय बताए गए हैं और बड़े सिस्टमेटिकली 10 विषयों की चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही सुंदर एक साहित्य के रूप में निकल के आता है और इस सर्वोत्कृष्ट एकदम सर्वोत्तम साहित्य के रूप में इसको माना जाता है संस्कृत के जो विद्वानों के सर्कल में। तो ये पहली उत्कृष्टता हमने स्थापित की। इसको हम विस्तार में नहीं गए, लेकिन एक साहित्यिक रूप से भाषा और श्लोकों की उत्कृष्टता के अनुसार पर श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। अब हम आते हैं इसके कंटेंट्स में, इसमें क्या बताया गया है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे और तीसरे श्लोक में बताया गया है कि भागवतम हमें क्या देता है, क्या प्रदान करता है ना। तो दूसरा श्लोक है, धर्म प्रोजिता कैतवत् परमो निर्मत्सराणां सताम् यद्यं वास्त्रम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय अनुमूलनम् श्रीमद्भागवते महामुने कृते वा परेश्वरे सत्यो हृदय पृथ्वी सुशिशिविस्तत्क्षणात्। तो बताया गया श्रीमद् भागवतम, ये भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समाज धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए जो पूर्ण रूप से शुद्ध हैं हृदय वाले भक्तों के बोधगाम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। सो धर्मा प्रोजिता कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम का ये दूसरा श्लोक है कि श्रीमद् भागवतम में धर्म प्रोजितो कैतवो अत्र, कि जो कैतव धर्म है, जो धोखाधड़ी करने वाले धर्म है, प्रोजिता उनको बिल्कुल सफाया कर दिया गया है, पूर्ण रूप से उनका तिरस्कार कर दिया गया।
गीता जो श्रीमद् भगवद गीता समाप्त होती है, अंतिम संदेश गीता का है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। उसमें भगवान पूरे 18 अध्यायों में पहले तो अलग अलग धर्म समझाते रहे, अंत में अपना निष्कर्ष दिया, हे अर्जुन आदेश दे रहे हैं कि सब धर्मों को त्याग दो। यहाँ गीता का संदेश समाप्त हो जाता है। अब यहाँ गीता समाप्त होती है, वहां श्रीमद् भागवतम प्रारंभ होती है। और भागवतम बता रहे हैं, जैसे गीता में भगवान आदेश दे रहे हैं कि सब धर्मों को त्याग दो, भागवतम शुरुआत में बता रहा है कैतवो अत्र धर्म प्रोजिता कैतवो अत्र, हमने त्याग दिया, हर प्रकार के धोखाधड़ी करने वाले धर्मों को त्याग दिया। अब कोई बताएगा धर्म और धोखाधड़ी करने वाले, ये बात समझ में नहीं आई। सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे धोखा होता क्या है। हम क्या बोलेंगे किसी ने हमने कब धोखा दिया। अक्सर हम किसी को धन देते हैं, मैं नहीं लौटा तो बोलते धोखा कर दिया। किसी से हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, बोला अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, बुरी क्वालिटी का निकला, हम कहते हैं उसने धोखा दिया। किसी ने हमसे झूठ बोला तो बोला हमने धोखा दिया। तो धोखे देने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति ने प्रॉमिस किया वो दिया नहीं, जिसका उसने वचन दिया उस पर वो खरा नहीं उतरा, ये धोखा हुआ। तो फिर धर्म धोखे वाले कैसे हुए? क्योंकि धर्म एक जन साधारण को कई बार झूठे वचन देते हैं, झूठा प्रॉमिस देते हैं। कैसे? क्योंकि हर जीव इस संसार में एक शाश्वत आनंद की खोज में है। हम एक परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हैं और हमें अलग अलग धार्मिक अनुष्ठानों से ये बताया जाता है, ये यज्ञ कर लो, ये कर्मकांड कर लो, आपकी संतान की उत्पत्ति हो जाएगी, आपके परिवार में क्लेश खत्म हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, व्यवसाय चल पड़ेगा, अगर ये सब कर्मकांड कर लेंगे, ये कुछ अनुष्ठान कर लेंगे। तो ये धोखाधड़ी देने वाले धर्म हैं, क्योंकि इससे शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं होती। तो श्रीमद् भागवतम में पहले से ही बताया जा रहा है, अगर आप इन इच्छाओं के साथ श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाह रहे हैं तो क्षमा कीजिए, यहाँ पे आपको वो प्राप्त नहीं होगा। ये सारे धोखाधड़ी के धर्म भगा दिए गए, नहीं यहाँ से। और एक किन के लिए है? परमो निर्मत्सराणाम सताम, जो पूर्ण रूप से द्वेष से रहित है, परमहंस है, वो इसका आस्वादन कर पाएंगे। घबराइए मत। आप सोचे अरे भाई ये तो क्या बोल दिया, इतनी बड़ी योग्यता, परमो निर्मत्सराणाम सताम, फिर हमने क्यों भागवतम ली? हमारे तो अभी द्वेष है। कोई बात, आगे जाके इसका हम समाधान बताएंगे। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम का जो विषय है, उसको जो आप उसका आस्वादन कर पाएंगे, हम तभी आस्वादन कर पाएंगे जब हम निर्मत्सर होंगे, द्वेष रहित होंगे और इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। अच्छा, तो ये जो धोखे वाले धर्मों को भगा दिया, धर्म अर्थ काम, अक्सर लोग धर्म का पालन इसलिए करते हैं कि अर्थ प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, उस धन से मैं भौतिक इच्छाएं पूरी करूं। हर व्यक्ति मंदिर में जाता इसलिए जाता है ना, धन सुख संपत्ति घर देवे कष्ट मिटे तन का, है ना, ये सब कुछ प्राप्त हो जाए और तन का कष्ट मिट जाए, हे भगवान आप यही कर दो बस। इसीलिए वो धर्म का पालन करते हैं कि हमारी कामनाएं पूरी हो जाए। तो बोले नहीं, इस इच्छा को तो हम त्याग दो, बिल्कुल ऐसे धर्मों को भागवतम में कोई स्थान नहीं है। ये परम हंसों के लिए जो द्वेष से रहित है, उनके लिए है। तो फिर देता क्या है, ऑफर क्या कर रहा है? वैद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, ये वास्तविक वस्तु प्राप्त कर देता है। वस्तु, वो वस्तु क्या है? वास्तविक है। वो वास्तविक क्या? सुप्रीम रियलिटी है, परम वास्तविक रियलिटी है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और ये उसको प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, डिस्टिंग्विश रियलिटी, डिस्टिंग्विश फ्रॉम ऑल इल्यूजन, सारे भ्रम से एकदम परे ये ज्ञान है, इसमें कुछ भ्रम करने वाला नहीं है। और वो ज्ञान जो शिवदम है, जो सबके लिए शुभकारी है। देखिए आज संसार में बहुत तरक्की हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और साथ साथ में एजुकेशन में बहुत तरक्की हो रही है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो शिवदम नहीं है। शिवदम मतलब शुभकारी नहीं है। आज हमारे पास एटॉमिक ज्ञान है, एक परमाणु का, हमने परमाणु बॉम्ब बना लेते हैं, बोले बहुत तरक्की कर ली। जिस देश के पास जितने परमाणु बम है उतना उसने तरक्की कर ली। लेकिन क्या ये शिवदम है? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ये परमाणु बम से तो हम मृत्यु को और नजदीक ले आए। विद्या का मतलब तो क्या है? तमसोमा ज्योतिर्गमा। विद्या का मतलब है अमृतत्व की ओर जाना, मरने से ऊपर उठना। लेकिन इस क्या विद्या से या अविद्या से हम तो मृत्यु को नजदीक ला रहे हैं। तो ये तो शिवदम नहीं है।
ये तो अशुभ है, लेकिन श्रीमद् भागवतम जो हमें असली ज्ञान देगा वो शिवदम होगा, सबके लिए शुभकारी होगा। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं किस वस्तु को आप शुभ कह सकते हैं। बता रहे किसी वस्तु के शुभ होने के 4 लक्षण हैं। नंबर 1, ये सबको आकर्षक करता हो। नंबर 2, सबका भला करता हो। नंबर 3, इससे अच्छे गुण प्रकट होते हों। और नंबर 4, ये सर्वोत्तम आनंद प्रदान करता हो। तो कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा साहित्य, कोई भी ऐसी विद्या जिसमें 4 लक्षण हैं, क्या जो सबका भला करता है, सबके लिए बेनिफिशियल है, दूसरा सबको आनंद प्रदान करता है, सबको आकर्षित करता है और सबको अपने अंदर अच्छे गुणों को विकसित करने में सहायता करता है, उस वस्तु को, उस ज्ञान को, उस साहित्य को, उस घटना को हम क्या कहेंगे? शुभ, शिवदम। वो श्रीमद् भागवत है। और हम देखते हैं कि इसके बहुत से उदाहरण हैं। शिला प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे और जलदूत में बॉस्टन में जब जहाज रुका और प्रभुपाद हार्बर में कुछ समय के लिए नीचे उतरे, तो बॉस्टन के वातावरण को देखकर प्रभुपाद बहुत निराश हो गए। प्रभुपाद बोले मैं कहाँ आ गया, वृंदावन कहाँ सेवा कुंज, राधा दामोदर मंदिर, और कहाँ ये अमेरिका। उन्हें वहाँ की जनता को देखा, सब रजोगुण और तमोगुण में भाग दौड़ कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बहुत चिंतित हो गए, कैसे ये भागवतम के संदेश को समझेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी को भागवतम के संदेश में पूरा विश्वास था। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। प्रभुपाद को मालूम था अगर ये भागवतम का संदेश सुनेंगे, निरंतर सुनेंगे, तो इनके हृदय में जो अभद्र हैं, जो उल्टी सीधी इच्छाएं हैं, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है, वो समाप्त हो जाए। इसी ऐसे ही हुआ। प्रभुपाद गए वहां पर और उनको भागवतम का संदेश दिया, और फिर क्या हुआ कि कैसे के सारे सभी हैप्पी बन गए। और प्रभुपाद ने विदेश जाने के लिए 40 साल लगभग संघर्ष किया। क्यों? वो श्रीमद् भागवतम के साथ जाना चाहते थे। प्रभुपाद के गुरु भाई ने उनसे पूछा, स्वामी जी आप विदेश जा रहे हैं? तो प्रभुपाद बोला, मैं विदेश नहीं जा रहा, श्रीमद् भागवतम विदेश जा रही है, मैं तो केवल भागवतम को लेकर जा रहा हूँ। प्रभुपाद को मालूम था कि जो प्रचार का आधार है वो मेरा श्रीमद् भागवतम है, और उसी से एक पूरा एक बॉवरी स्ट्रीट जैसे बीहड़ वातावरण में प्रभुपाद वैकुंठ बना सके। कैसे? श्रीमद् भागवतम और हरिनाम के बल पर। तो शिवदम है। इसी ढंग से हम देखते हैं भागवतम के पहले स्कंद में सौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए हैं और 1000 वर्ष से वो यज्ञ कर रहे हैं। उनका पूरा शरीर यज्ञ के धुएं से काला हो गया, और फिर वो सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि आने वाले कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि प्रायण अल्प आयुष सभ्य कलु अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपाधृता। कलयुग के लोगों की जीव आयु बहुत कम है, बहुत ही मंद बुद्धि के हैं जहाँ तक आध्यात्मिक विषय आते हैं, बहुत ही सुमंद है, बहुत ही दुर्भाग्यशाली है, हमेशा मन का मन उत्तेजित रहता है। पूरे शास्त्रों का निचोड़ बताइए, पूरे शास्त्रों का निचोड़ जो पूरे मानव समाज के लिए बहुत हितकारी है। और तब फिर सूत गोस्वामी जी ने भागवतम का ये संदेश दिया। तो ये शिवदम है। इसी ढंग से भागवतम महात्म्य में हम कथा सुनते हैं 2 भाइयों की, धुंधकारी और गोकर्ण। धुंधकारी बहुत ही पापी जीव था और गोकर्ण बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। लेकिन जब धुंधकर्ण की हत्या मृत्यु हो जाती है तो उसको पिशाच की योनि मिल जाती है, भूत प्रेत की योनि, और उसको कोई अगला शरीर नहीं मिलता, तो बहुत बेचारे कष्ट में होता है। तो उसके निवारण के लिए उनके भाई गोकर्ण भागवत कथा का आयोजन करते हैं। तो जब भागवत कथा का आयोजन करते हैं तो धुंधकारी का जो आत्मा थी वो एक पेड़ में थी और उसमें 7 गांठों में थी। तो जैसे जैसे एक दिन होता था तो एक गांठ फटती थी, फिर दूसरी गांठ, और जब 7वें दिन स्वयं वैकुंठ से विमान आए और उनका उस दिन बैठकर वापिस गए। क्यों? उन्होंने बहुत ही ध्यान पूर्वक भागवतम सुना और उस पर मनन किया। इसमें एक प्रकार श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है शिवदम है, और ये वास्तव में क्या दे रहा है हमें? वैद्यम वास्तव वस्तु। वो वस्तु क्या है? वो वस्तु है भगवान और भक्तों के बीच में प्रेममय संबंध। और वो जो संबंध है उसको हम जब जानते हैं तो तापत्रय अनुमूलनम, हम 3 प्रकार के तापों से मुक्त हो जाते हैं। 3 प्रकार के ताप, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक। दूसरे जीवों के द्वारा दिए हुआ कष्ट, प्रकृति के द्वारा दिए हुए कष्ट, और हमारे मन और शरीर के द्वारा दिए हुए कष्ट।
तो ये जो हम प्राप्त तब कर पाएंगे, इस शिवदम को, इस शुभकारी ज्ञान को, इस वास्तविक वस्तु को प्राप्त तब कर पाएंगे जब हम बिना किसी अल्टीरियर मोटिव के, बिना किसी अन्य मंशा के, एक सच्चे हृदय से, भगवान को जानने की इच्छा से, भगवान की सेवा करने की इच्छा से हम भागवतम की शरण लेते हैं। बताया गया भागवतम में धर्म पूजिता कैटवत, यहाँ पे सारे धोखा देने वाले धर्मों को त्याग दिया गया है, तिरस्कार कर दिया गया है। तो श्रीला भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर महाराज, श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे ये पूरा का पूरा भौतिक जगत चीटर्स एंड चीटेड है, धोखा देने वालों का और धोखा खाने वालों का। जो धोखा देने वाला उसको तो बोलते हैं बड़ा धोखेबाज है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिसने धोखा खाया क्या उसकी भी कभी कुछ गलती होती है? हम तो बोले उसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, तो जिसने धोखा खाया उसकी कुछ गलती है कि नहीं? निश्चित रूप से उसकी भी गलती है। उसने धोखा क्यों खाया, क्यों धोखा खाया? अगर हम एनालाइज करें तो व्यक्ति धोखा क्यों खाता है? अक्सर में व्यक्ति धोखा खा नहीं रहा, वो भी दूसरे को धोखा देना चाह रहा है। वो सोच रहा है कि मुझे सस्ते दाम में बढ़िया चीज मिल जाए। एक प्रकार से वो भी गैम्बलिंग कर रहा है, जुआ खेल रहा है। अरे सस्ती बढ़िया चीज मिल जाएगी सस्ते दाम में, अरे धर्म बता रहा है आनंद मिल जाएगा, सस्ता से कुछ कर्मकांड करना है, तो वो भी धोखा देने की उसकी प्रवृत्ति है। वो जुआ खेल रहा है, कम से कम पैसा लगाऊं, ज्यादा से ज्यादा मुझे रिटर्न मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम भागवतम का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें भी कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमें अपनी चेतना, शुद्ध चेतना इसमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, और शुद्ध भाव से जब जैसे अप्रोच करेंगे वैसे इसका परिणाम। जैसे मैंने बताया भागवतम कृष्ण से अभिन्न है, ये यथामम प्रपद्यन्ते। जिस भाव से हम कृष्ण की शरण लेते हैं उसी भाव से कृष्ण आदान प्रदान करते हैं। जिस भाव से हम श्रीमद् भागवतम की शरण लेंगे उसी भाव से भागवतम आदान प्रदान। अगर हमारे हृदय में कुछ अनर्थ है लेकिन हम उससे मुक्ति पाना चाहते हैं और हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस भावना से हम भागवतम की शरण लेते हैं तो नष्ट प्रायश्यो भक्तेषु, तो हमारे जो अनर्थ है हृदय में वो भागवतम का ज्ञान हमारा नष्ट करता है। हम देखते हैं ध्रुव महाराज श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में एक भौतिक इच्छा से भगवान के पास जाते हैं। उनकी माता सुनीति उनको बहुत प्रोत्साहित करती है कि आप भगवान विष्णु नारायण की शरण में जाओ और वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। बहुत भीष्म तपस्या करते हैं 6 महीने तक नारद मुनि के आदेशों पे, और उनको भगवान के दर्शन होते हैं। जैसे ही भगवान के दर्शन होते हैं और भगवान अपना शंख उनके माथे से छूते हैं, उनका पूरा का पूरा कल्मश दूर हो जाता है। और फिर भगवान से बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, और फिर भगवान से कहते हैं कि मैं कितना नादान था, कितना अज्ञानता में था कि मैं कांच के टुकड़ों के पीछे पड़ा हुआ था, अब मुझे असली हीरे प्राप्त हो गया है। यानी कि भागवतम के पास अगर हम हमारे हृदय में कुछ गलत इच्छाएं भी हैं, लेकिन हम सच्चे भाव से उसको दूर करने के बल इच्छा से हम जाएंगे, भागवतम को अप्रोच करेंगे, तो श्रीमद् भागवतम हमारे हृदय को शुद्ध करती है। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तब हम भागवतम के इस रस का आस्वादन कर पाएंगे। और बताया जाए श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते, ये व्यासदेव जी की रचना है। और ये जो रचना श्री मतलब सुंदर है, श्री मतलब सुंदर क्षमा करें, ये सुंदर है। श्रीमद् भागवतम भगवान से संबंधित है और ये व्यासदेव जी द्वारा रचित है। और व्यासदेव जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में इसकी रचना की। सभी प्रकार के पुराण, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेदों की रचना करने के बाद भी व्यासदेव जी संतुष्ट नहीं थे, और नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए। और नारद मुनि बड़ा जुगुप्त से था, सब का सब आपने बिल्कुल बेकार लिखा है, क्योंकि आपने जितने भी शास्त्रों की रचना की इसमें आपने भगवान श्री कृष्ण का, उनकी शुद्ध भक्ति का भरपूर मात्रा में गुणगान नहीं किया। यही आपकी असंतुष्टि का कारण है। हम यहाँ से शिक्षा लेते हैं कि व्यासदेव जी जो कि स्वयं भगवान के अवतार हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं की क्योंकि उन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति का पूर्ण रूप से गुणगान नहीं किया था, इसलिए वो संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो हम भी अपने जीवन में तरह तरह की वस्तुओं को बटोर सकते हैं, पावर, पोजीशन, पोस्ट, नेम, फेम सब प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मणा राधा राधिका रमन जी का गुणगान नहीं कर रहे हैं तो हम हृदय से संतुष्ट नहीं होंगे। तो व्यासदेव जी कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परिदेश्वरे, अब किसी को ये ग्रंथ प्राप्त हो गया तो किसी और शास्त्र की क्या आवश्यकता है। अब सभी शास्त्रों की रचना व्यासदेव जी ने की है तो खुद ही करें, बाकी किसी शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं। जैसे श्रीमद् भागवतम की शरण ले ली, सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्यकृत विश्व श्रेवी तत्क्षणात्, और कोई बहुत ही सच्ची भावना से इस भागवतम को पास शरण लेता है
तो तुरंत ही भगवान उसके हृदय में कैद हो जाते हैं। जो भागवतम की एक सेवा करते हुए भावना से इसकी शरण लेते हैं तो भगवान उसके हृदय में कैद। ये दूसरा जो श्लोक है भागवतम का बहुत महत्वपूर्ण है। ये भागवतम का विषय वस्तु बता रहा है, साथ में ये बता रहा है कि इस भागवतम में क्या है क्या नहीं है, ये किस प्रकार के लोगों के लिए है और इसको हम इसका कैसे पूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं। तो भागवतम का जो ये रस है वो क्या है, ये अगले श्लोक में इसका और वर्णन आता है। निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम ओहो रसिका भावुका। अब कोई कह सकता है कि ये जो ग्रंथ है जो बहुत ही उत्कृष्ट संस्कृत से रचा हुआ है, बहुत ही सबके लिए लाभकारी है और 3 तापों से मुक्त करने वाला है, असली धर्म की इसमें बात की गई है, धोखे धड़े वाले धर्म की बात नहीं की गई, तो बहुत ही ये सूखा होगा, शुष्क होगा, कठिन होगा, जटिल होगा, नहीं। बता रहे हैं जो उसमें वास्तविक वस्तु है वो वास्तविक वस्तु है भगवान और भक्तों का प्रेममय आदान प्रदान। और भगवान और भक्तों का जब प्रेममय आदान प्रदान होता है तो रस उत्पन्न होता है। तो ये जो रसमय, ये ग्रंथ बहुत ही रसमय है और इसमें बताया गया है निगम कल्पत्रो गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये जो निगम है, जो वैदिक शास्त्र है जिनको कल्पवृक्ष बोला गया है, उसका ये गला हुआ पका हुआ फल है। देखिए वेदों को कल्पवृक्ष कहा गया है, यानी कि वो हर प्रकार की हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, वो हर प्रकार का हमें फल प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इन कल्पवृक्षों का भी अपना एक फल है, वो है श्रीमद् भागवत, और वो पका हुआ है, गला ना, हिंदी बोलते हैं फल गल गया, यानी कि उसमें रस टपक रहा है। पिबत, उसको पियो, ये आदेश दिया गया है, पियो पिबत भागवत, पिबत भागवतम रसमाल्यम, ये रस का घर है, रस का भंडार है, इसको पियो। एक ऐसा फल, एक ऐसा आम जिसमें ना तो छिलका है ना गुठली है, उसको बस केवल लिक्विड फॉर्म में पीना। अन्यथा जब आप किसी फ्रूट का जूस निकालते हैं तो पहले छिलका उतारना पड़ता है, गुठली बाहर करनी पड़ती है, फिर जूसर में डालना पड़ता है, उसकी फाइबर को रिजेक्ट करना पड़ता है, तब हम उसका जूस का आस्वादन कर पाते हैं। भागवतम पूर्ण रूप से रसमय है, केवल लिक्विड फॉर्म में इसको पीना है। और ये पेड़ के ऊपर से नीचे गिरा है बिना इसमें कोई हानि हुए। कैसे? शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। शुक यानी कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से छुआ हुआ। जब आम को कोई तोता अपने चोंच मार देता है तो आम और मीठा हो जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे आया। भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवतम सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को, व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव से सूत गोस्वामी, इस प्रकार से नीचे आती हुई एज इट इज नीचे आ गया। और जैसे जैसे नीचे आता गया और ये मीठा होता गया, और उसके रस का हमने आस्वादन करना है। विपद भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः, बार बार रसिका भुक भावुका। ये भावुक वो भावुक नहीं है जो अक्सर हम उसमें हम भाषा में उपयोग करते हैं। भावुकार प्रभुपाद इंग्लिश में लिख रहे हैं एक्सपर्ट एंड थॉटफुल, बहुत ही निपुण, बहुत ही विचारशील भक्त, और रसिक जो कि जिनको रस का ज्ञान है वो इसका आस्वादन कर पाते हैं। तो रसिक बनने के लिए भी हमें किसी रसिक भक्त के अंदर प्रशिक्षण लेना होता है। एक बार हम कहीं पे भगवद गीता मैराथन में एक व्यक्ति के पास गए, उन्होंने पूछा आपका प्रोफेशन क्या है? उसने बोला मैं वाइन टेस्टर हूँ। वाइन का टेस्ट, और उसको ज्यादा पेमेंट मिलती थी, सैलरी मिलती थी 5 स्टार होटल्स में। अलग अलग तरह की वाइन उनका कॉम्बिनेशन बना के पहले वो टेस्ट करता, और उनके यहाँ पे कई अलग अलग की भाषाएं हैं, लेदर, हॉट एंड फिंगी, पता नहीं क्या क्या से बोल रहा था। तो बड़ा एक्सपर्ट है। इवन जो चाय के बागान है, चाय भी जब पत्ते से चाय बनाई जाती है उसके टी टेस्टर भी होते हैं, वो रसिक है, वो चाय के रसिक हैं, मदिरा के रसिक हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, भगवान और भक्तों के प्रेम का जो आदान प्रदान है उसके रस के रसिक, मुहुर्मुहुः रसिका वो भी भावुका। तो ये भागवतम हमें रस प्रदान करती है। इसी प्रकार से इसके साथ साथ हम जो ये जो रसिक भक्त हैं वो तो भागवतम के रस का आस्वादन करते हैं। अब जो उनके हृदय में अनर्थ हैं उनके लिए भागवतम क्या करती है? अनर्थोक्षम साक्षात भक्ति योगा मधोक्षजे लोकस्य जानातो विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं।
किंतु अधिकांशतः जन इसे जानते नहीं। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जिसका संबंध परम सत्य से है। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। जो हमारे हृदय में अनर्थ है, जिनका कोई अर्थ नहीं है, तरह तरह के काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर हमारे हृदय में हैं, जो कि बेफजूल हैं, लेकिन हम इसको बहुत वैल्यू देते हैं। लेकिन भागवतम हम इसका शमन कर सकते हैं जब हम भक्ति योग द्वारा इसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः लोग इसको जानते नहीं, इससे परेशान रहते हैं। इसीलिए व्यासदेव जी ने इस भागवतम की रचना की। और जो इसको सुनता उसे क्या लाभ होता है? यस्य वैश्वेमानायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पाद्यते पंसा शोक मोह भयापः। जो इसका श्रवण करता है उसके ऊपर 4 चीजों पर प्रभाव पड़ते हैं। जो भागवतम का श्रवण करेगा उसके साथ 4 चीजें होंगी। भक्ति उत्पाद्यते पुंसा, उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी। और उसको छुटकारा मिलेगा 3 चीजों से, शोक, मोह और भय। एक चीज प्राप्त होगी कृष्ण की भक्ति, और 3 चीजों से छुटकारा मिलेगा, शोक से, मोह से, भय से। शोक हम करते हैं भूतकाल में हुई घटनाओं के लिए, मोह करते हैं वर्तमान में जो कुछ हमारे पास है, भय करते हैं भविष्य को लेकर। भागवतम के श्रवण से तीनों भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं से छुटकारा। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज ने सुनी, उनको 7 दिन के अंदर मृत्यु आने वाली थी। लेकिन जब वो सुखदेव गोस्वामी के पास गए, बोले ऐसे व्यक्ति का क्या परम कर्तव्य है जो मृत्यु के कगार पे है। सुखदेव गोस्वामी ने क्या, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि शो तवे कीर्ति तव स्मरत नवचे चिता भयम। अगर आपकी इच्छा है भय से मुक्त होने की, तो हमेशा क्या करो, भगवान के हरि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करो। उससे हम भय से, मृत्यु का भय तो सबसे बड़ा भय है। परीक्षित महाराज बिल्कुल भय रहित हो गए, जो गंगा के तट पे बैठ के सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत का पाठ किया। शोक और मोह, जब ध्रुव महाराज की सौतेली माँ सुरुचि ने ध्रुव का अपमान किया, बोले तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य बनोगे। तो बहुत क्रोध था उनको, बहुत शोक हो रहा था। लेकिन उनकी माँ सुनीति ने क्या कहा, आप भगवान की शरण ग्रहण करो। जैसे वो भगवान की शरण में गए, तो पूरा शोक दूर हो गया। इसलिए से भागवतम में देखते हैं 11वें स्कंद में एक वैश्या की कथा आती है, पिंगला वैश्या अपने आप को संवर के अपने कमरे के कक्ष के दरवाजे पे खड़ी हो गई और देख रही थी कौन सामने से कस्टमर आ रहा है। आज कौन जो कस्टमर है मुझे जरा धन भी देगा, और धन के साथ साथ जो मेरे प्रेम पाने की इच्छा है उसको भी पूरा करेगा। हाँ शायद ये आने वाला है, शायद ये आने वाला है। सारे आते थे, लोग निकल जाते थे। काफी समय बीत गया, वो बार बार कक्ष के अंदर आती थी, अपने आप को दोबारा से सजाती संवारती थी, फिर बाहर जाती थी, लेकिन कोई भी उस दिन उसके सामने कोई ग्राहक नहीं आया। तभी उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया, सारा मोह नष्ट हो गया। मैं किस आदमियों से, किन प्रकार के जीवों से अपनी प्रेम की प्यास बुझाना चाह रही हूँ। जो वास्तव में परम पुरुष मेरे हृदय में बैठा है वो मेरा सच्चा प्रेमी है। और फिर पिंगला ने भगवान की शरण ग्रहण की। तो भागवतम के सुनने से हम शोक और भय से मुक्त होते हैं, भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से बहुत गुणगान किया गया है। और अगर हम भागवतम को सुनते हैं, बंती ये भागवत आत्मना सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुरन्ति ते दिशया विदुषातशायम अजंति तच्चरण स्रोरुमंतकम। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कण रूपी पात्रों से भर भर के पीते हैं, ये भौतिक भोग के नाम के विख्यात दूषित जीवन संदेश को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। यानी कि भागवतम को संदेश को अपने कर्मों के द्वारा हम भर भर के पिएंगे तो क्या होगा, हमारे हृदय में जो हमारा दूषित जीवन का उद्देश्य है वो शुद्ध हो जाता है। दूषित जीवन का उद्देश्य होने का अर्थ है हमारी भोग इच्छाएं की कामना, भोग विलास की कामना। हम इस संसार में उस व्यक्ति को सफल मानते हैं जिसके पास ज्यादा से ज्यादा भोग करने की सुविधाएं हैं, और ये हमारे जीवन का दूषित जीवन का लक्ष्य है। और इसी कारण से हम सब दुखी रहते हैं। इसलिए भागवतम के श्रवण से हमारे जीवन का लक्ष्य शुद्ध हो जाता है। जीवन का लक्ष्य होने का अर्थ है अब हम चाहेंगे भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, अब हम चाहेंगे केवल उनकी सेवा। और जब कोई जीव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जुड़ता है तो वो अपने स्वरूप को प्राप्त करता है और फिर वो अपनी वास्तविक स्थिति में आकर असली आनंद को प्राप्त करता है। और अंत में ये सनातन गोस्वामी पाद की
कृष्ण लीला स्तर से बहुत सुंदर प्रार्थना है। भागवतम को साथ हमारा कैसा संबंध होना चाहिए? मतेक बंधो मत संगिना मत गुरु मन महाधना मन निस्तारक मत भाग्या मत आनंद नमस्तुते। कि मेरे एकमात्र बंधु हैं और मेरे एकमात्र संगीन हैं और मेरे एक ही गुरु हैं, मेरा एक ही धन है, मेरे एक ही निस्तारक हैं, मेरा एक ही भाग्य है, मेरा एक ही आनंद है। उस भागवतम को नमस्कार। देखिए ये सनातन गोस्वामी जी के भाव। आपको मालूम होगा सनातन गोस्वामी जी को एक बार रात को सपना आया था कि उनको एक ब्राह्मण आया है और उन्होंने भागवतम उनको दी है पढ़ने के लिए। जब सुबह उठे तो वही ब्राह्मण आया और उनको भागवतम दी। वास्तविक ब्राह्मण कौन थे? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। क्या स्थिति होगी सनातन गोस्वामी जी की जिनको भागवतम देने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए और वो कह रहे हैं ये भागवतम मेरा केवल एकमात्र मित्र है। तो इस तरह से हम भागवतम को जाने। भागवतम भगवान श्री कृष्ण हैं जो बहुत आतुर हैं हमारे साथ संबंध स्थापित करने के लिए। तो भागवतम अपने मित्र की दृष्टि से देखना है। हमारे जीवन में कुछ भी कोई भी हो, सुख हो या दुख हो, हमें भागवतम की शरण लेनी चाहिए। हमने ऐसे बहुत से वरिष्ठ भक्तों को देखा है, प्रतिदिन वो भागवतम का अध्ययन करते हैं, प्रतिदिन वो भागवतम का श्रवण कर उसमें कुछ ना कुछ चर्चा जरूर करें। क्योंकि हमारा जीवन काल बहुत कम है और हम में से बहुत कम लोगों ने 4 या 5 वर्ष की आयु से भक्ति शुरू की होगी। तो ऑलरेडी वी आर वेरी लेट। तो भागवतम की शरण में बहुत तीव्रता से मिलना चाहिए, अपना एक बंधु मानना चाहिए, अपना एक संगी मानना चाहिए, अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि हमारे पास श्रीमद् भागवतम है, अपना आनंद मानना चाहिए और इसको हमें आदरपूर्वक प्रणाम करना चाहिए। इसी प्रकार से असाधु साधु तादाय अति नीचोच तारका हाना मुंच कदा चिन्मा प्रेमना हित कंठते स्फुरता। ये क्या कर रहा है? असाधु साधुता दायना। आप बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी ये तो बड़े संत लोगों की बात है, मैं तो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति हूँ, बहुत गिरा हूँ, ये सब बातें मुझ पर लागू नहीं होती। नहीं, अगर आप भागवत की हम शरण लेते हैं तो सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं असाधु साधुता दायना। जो असाधु है उसको साधुता बना देते हैं श्रीमद् भागवतम। अति नीचोच तारका, जो बहुत नीच है उसका भी उद्धार कर देता है। आना मुंच कदा चिन्मा, मुझे आप भागवतम कभी त्यागना मत, प्रेमना हित कंठितो स्फुरता, और हमेशा मेरे हृदय में और मेरे कंठ में आप स्फुरित रहे। ये श्रीमद् भागवतम से प्रार्थना कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। तो अभी तक हमने 2 पहलुओं पर चर्चा की कि एक साहित्यिक दृष्टिकोण से भागवतम कितनी उत्कृष्ट है और दूसरा इसके विषय के दृष्टि से वो कितनी उत्कृष्ट है। विषय की दृष्टि से इस ढंग से उत्कृष्ट है कि ये सभी वेदांत वैदिक सूत्रों का पका हुआ फल है, और दूसरा इसमें वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, वास्तविक वस्तु है जो कि शिवदम है। ऐसे दूसरे ज्ञान भी हैं, शास्त्र भी हैं जो कि शिवदम है, जैसे भगवत गीता, उसमें सारे वेदों का सार भी है और सबके लिए शुभकारी भी है, लेकिन रस इतना नहीं है। भगवत गीता से रस प्राप्त करने के लिए बहुत बार अध्ययन करना पड़ता है, निचोड़ना पड़ता है, तब कुछ रसिक भक्तों को उसमें से रस मिलता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम आप पहली बार ही पढ़ना शुरू करेंगे, आपको रस का आस्वादन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर भगवान और भक्तों के बीच में आदान प्रदान है। और श्रीमद् भागवतम हमें बताती है कि वास्तविक वस्तु भगवान और भक्तों का संबंध है, बाकी सब वस्तुएं सेकेंडरी हैं। यानी कि यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में ऐसे ऐसे प्रसंग आएंगे जिसमें असुर को देव से श्रेष्ठ, देवताओं से श्रेष्ठ बताया गया। ऐसे ऐसे प्रसंग आएंगे जिसमें पुत्र पिता को उपदेश दे रहा है। ऐसे ऐसे प्रसंग आएंगे जिसमें कि पत्नियां पतियों से आगे है भक्ति में। ऐसे ऐसे संदेश आएंगे कि एक क्षत्रिय ब्राह्मण से ज्यादा उन्नत है। किस आधार पे? केवल भक्ति के आधार पे। क्षत्रिय ब्राह्मण से उन्नत है। कौन सा प्रसंग है? दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज। पत्नियां पत्नियों से आगे आगे हो गई, ब्राह्मण की पत्नियां, यज्ञ ब्राह्मण की पत्नियां, ब्राह्मणों के पास कृष्ण बलराम दान मांग रहे हैं, उनको नहीं दिया, ब्राह्मण की पत्नियां पूरा सब कुछ त्याग करके उनके पास गई। असुर देवताओं से श्रेष्ठ है, वृतासुर और इंद्र के युद्ध। और बच्चे पिता को उपदेश दे रहे हैं, प्रहलाद महाराज, हिरण्यकश्यप। क्या इन सब की योग्यता क्या है? क्योंकि इनके पास भक्ति है। तो जिसके पास भक्ति है उसके पास और कोई कंसिडरेशन नहीं है समाज की। भक्ति सर्वोत्तम है, ये भागवतम का संदेश है। तो विषय के अनुसार से भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। अब तीसरी बात रहती है किस संदर्भ में बोले गए। ये बहुत विस्तार है, समय कम है तो हम कम समय में इसको निपटाएंगे। भागवतम सबसे पहले बोले गई भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को।
ब्रह्मा जी कोई साधारण जीव नहीं है, इस संसार के पहले जीव है, परम बुद्धिमान है, परम विद्वान है और परम भक्त है। उनको भगवान ने 4 श्लोकों में भक्ति दी। ब्रह्मा जी ने नारद को दी और नारद जी ने व्यास देव जी को दी। कब दी? जैसे मैंने पहले चर्चा की, व्यास देव जी ने सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद जब नारद मुनि उनके पास आए तो बोले जुगुप्सितम, ये सारा का सारा बेकार है, ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें केवल शुद्ध भक्ति का गुणगान। तो इसलिए आप देख सकते कितना उत्कृष्ट हुआ किस संदर्भ में। दूसरा इसकी लेयर आती है जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। सुनाने वाले कौन है? सुखदेव गोस्वामी, आत्माराम। 16 वर्ष तक माँ के गर्भ में ही रहे। सुखदेव गोस्वामी स्वयं राधा रानी के शुक है, तोता है, और माँ के गर्भ में रहे 16 वर्ष तक, बाहर नहीं आ रहे थे। स्वयं कृष्ण आए और उन्होंने आश्वासन दिया, माँ के गर्भ से बाहर निकलो, माया आपको छू भी नहीं पाएगी। जब भगवान ने उनको आश्वासन दिया तब वो जैसी माँ के गर्भ से बाहर आए भाग पड़े, नंगे एकदम। इतना सुंदर उनका देह था। व्यास देव पीछे पीछे भाग रहे हैं, बेटा रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। तो व्यास देव जी ने क्या किया, अपने शिष्यों को जंगल में भेजा लकड़ी डालने के बहाने से, और बोला ऐसे श्लोकों का उच्चारण करो इसमें भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन और उनकी दया का वर्णन। जब ये 2 श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने सुने, बिल्कुल वापस आ गए व्यास देव जी के पास और आके बोले, जैसे भागवत आत्मा रामश्चमन्यो निर्गणता बहुरुक्रमा कुर्वन्त्य हेतु की भक्ति इत्थम भूता गुरु हरे। श्री भगवान के गुण इतने आकर्षक है, जो आत्मा राम है, जिनकी कोई भी इच्छा नहीं है, वो भी भगवान से आकर्षित हो जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी का ये स्तर था। और किसको सुना रहे हैं वो? परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज को विष्णु रात कहा जाता है। जब वो उत्तरा माता के गर्भ में थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके गर्भ में जाकर उनकी रक्षा की अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। तो क्या उनका स्टेटस होगा? माँ के गर्भ में जिनको भगवान के दर्शन हो गए और माँ के गर्भ से बाहर निकल के हमेशा वो भगवान को ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनका नाम परीक्षित है। और कितना बड़ा उनको संदेह, ये घातक समाचार मिला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, फिर भी वो अपने राज को त्याग करके चुपचाप गंगा के तट पे बैठ के भागवतम का सेवन कर, मृत्यु आने वाली कोई भय नहीं, क्या उनका स्टेटस होगा। तो ऐसे 2 लोगों के बीच में भागवतम एक संदेश का जो आदान प्रदान है वो है श्रीमद् भागवतम, उसका क्या स्तर होगा। तीसरा स्तर हम देखते हैं शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी के ऊपर। शौनक आदि ऋषि सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं, नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे हैं। क्यों? आने वाले कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे हो। कितने स्वार्थ रहित, कोई अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ नहीं, आने वाली पीढ़ी के उद्धार के लिए यज्ञ कर रहे हैं। और फिर भी उससे संतुष्ट नहीं है तो सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, कलयुग के लोगों के लिए जो सबसे परम हितकारी उपाय है वो बताइए। उससे हम देखते हैं किस संदर्भ में भागवतम बोली गई। इस संदर्भ को देखते हुए भी श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ है, अपने विषय वस्तु से सर्वश्रेष्ठ है, अपने साहित्यिक रूप से सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम को हमें बार बार प्रणाम करना है और नित्य इसका सेवन करना है, इसकी सेवा करनी है, इसका प्रचार करना है। आप सब भक्तों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कांग्रेगेशन में भक्तों का, सभी लीडर्स का, सभी हमारे मंदिर में जितने भी कर्मचारी थे, सबने बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया। श्री कर्ता प्रभु, पवित्र प्रभु, सुंदर कृष्ण प्रभु ने पूरा कोऑर्डिनेट अच्छे ढंग से किया और सब लोगों ने हमने मिलकर श्री प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए 500 भागवतम सेट निकाल दिए इतने कम समय में। विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे यमुनानगर के भक्त में, उन्होंने बहुत उत्साह से भाग लिया और उन्होंने भी अच्छे ढंग से भागवतम सेट्स को निकाला। तो अभी हमें यहाँ रुकना नहीं है। आपको जानते हैं श्री राधा पारसाती मंदिर ने 5000 भागवतम सेट्स का संकल्प किया है दिसंबर के महीने पर। तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, उससे प्रेरणा प्राप्त करके अभी दिसंबर तक की हमें और योजना बनाएंगे आप सबके साथ बैठ के कैसे, क्योंकि श्री प्रभुपाद भागवतम के प्रीफेस में लिख रहे हैं आज पूरा का पूरा समाज क्लूलेस है। इतनी तकनीकी प्रगति हो गई है लेकिन फिर भी समाज में शांति नहीं है और हर पूरा समाज चाह रहा है कि पूरे विश्व में यूनिवर्सल पीस हो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो, भाईचारा हो। ये पूरी की पूरी आवश्यकता प्रभुपाद कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम ही पूरी कर पाएगा। और प्रभुपाद कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम के संदेश से जो मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन है, जो दिशाहीन सभ्यता है, उसको श्रीमद् भागवतम ऐसे लोगों के हृदय में क्रांति उत्पन्न कर देगा और श्रीमद् भागवतम पूरे कम्युनिटी को, पूरे समाज को रीस्पिरिचुअलाइज, उसका पुनः आध्यात्मिकरण कर सकता है। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद
और निश्चित रूप से हमें श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा प्राप्त होगी अगर इसी उत्साह से हम भागवतम को पढ़ते भी रहें और उसी उत्साह से हमने भागवतम को पढ़ना भी है और दूसरों की मदद करनी है तो भागवतम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप में से किसी कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भेज सकते हैं, मैं उसको उत्तर देने का प्रयास कर सकता हूँ। हरे कृष्ण। Any questions? Sundar Krishna Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ठीक है, हम यहीं पे फिर विराम देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की